नमस्कार। मैं सत्येंद्र कुमार एक बार फिर से आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से आपको लगातार यूपी पुलिस के लिए रीजनिंग की क्लास जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। और देखिए, ये जो हमने आज इसका प्रकार उठाया है, कल था अभाज्य संख्याओं की श्रेणी और आज इसका नंबर 4 है वर्ग या घन की श्रेणियां। तो देखिए, इससे समझने से पहले एक कल की जो वीडियो है उसमें एक क्वेश्चन नंबर 3 था, तो उसमें मेरी मिस्टेक की वजह से जो है 33 लिखा गया था, लेकिन वहाँ 37 आएगा। वो देखिए कैसा आएगा, ये मैंने यहाँ लिखा है सवाल। देखिए, इसमें ये था, हमसे ये कह रहा था कि इसमें 13, 19, 23, 31 है। ये पूछ रहे हैं कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिए, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस श्रेणी में वो बोल के रहा है। तो देखिए, इसने हमें 13 के बाद 19 दिया है, लेकिन 13 के बाद जो प्राइम नंबर है, जो अभाज्य संख्या है, वो 17 आती है। तो 17 गैप करने के बाद इसने 19 दिया था। फिर देखिए, 19 के बाद तुरंत इसने 23 दिया है, यानी कि 23 और 19 जो है रेगुलर लगातार आ रही है। फिर इसके बाद जो है 23 और 31 के बीच में क्या आता है, 29 को इसने गैप कर दिया है। तो अब हमारे पास जो है ये सीरीज अब पकड़ में आ जाएगी, यानी कि इसने एक संख्या छोड़ के 2 प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं लगातार दी हैं। तो इसी प्रकार 29 के बाद इसने एक तो दे रखी है, लेकिन 29 के बाद क्या है, 31 के बाद जो लगातार आएगी वही इसका आंसर होगा। तो क्या आएगा, 37, यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 37। तो वहां 33 ना होकर क्या है, 37। उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो देखिए, आज जो इसका नंबर 4 है वो ये है वर्ग या घन की श्रेणियां। तो देखिए, इन श्रेणियों में जो है कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि वर्ग और घन सभी जानते हैं और इन श्रेणियों को जो है वो जल्दी पकड़ भी लेते हैं। तो देखिए, इन श्रेणियों में संख्याओं के वर्ग या घन ही होंगे। जो श्रेणी होंगी वो या तो संख्याओं के वर्गों के रूप में होंगी या घनों के रूप में होंगी। बस वो वर्ग और घन की क्वालिटी के साथ ही नई नई श्रेणियां बना सकता है, लेकिन वर्ग या घन ही होगा बस। तो देखिए, इसमें जैसे हमने पहला सवाल इसमें लिया है, तो पहले सवाल में हमसे पूछा है कि 1,4, 9, 16, 25 यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्या आना है। तो देखिए, ये साफ ये दिख रहा है, क्योंकि यहाँ 1 का वर्ग यदि हम करें तो 1 आएगा, और 2 का वर्ग करें तो यानी कि 4 आएगा, और 3 का वर्ग यहाँ 4 का वर्ग, और यहाँ 5 का वर्ग। और अब इसी आधार पे यानी कि ये लगातार नंबर आ रहे हैं, तो इससे जो नेक्स्ट नंबर होगा 6 का वर्ग। तो यहाँ क्या जाएगा, 36, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या जाएगा, 36। अब देखिए, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखिए, इसमें जो है ये कह रहे हैं कि 4, 16, 36 और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो बताइए यहाँ क्या आना है। तो देखिए, कोई भी अगर सवाल है आप उसे जो है ध्यान से पढ़िए, और ज्यादा नहीं, बस थोड़ा ध्यान देने पे ही जो है क्वेश्चन हमारे पकड़ में जाता है। क्योंकि यदि हम एग्जाम में जल्दबाजी करते हैं तो तुक्के लगाने पड़ते हैं फिर, और तुक्का लगभग जो है 70% गलत ही जाता है। तो तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि मैं ये 6 के 6 प्रकार आपको पढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो इस श्रेणी से जो क्वेश्चन आएगा वो भार नहीं होगा, यानी कि आप इसका क्वेश्चन जो है भली बात कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें दूसरे क्वेश्चन में जाओ। ये कह रहे हैं कि यहाँ जो है 2 का वर्ग हुआ है, और यहाँ 4 का वर्ग हुआ है, और यहाँ 6 का वर्ग हुआ है। अब देखिए, इसने जो है एक नंबर छोड़ के नंबर दिया है, तो इसके बाद क्या आएगा, 7, लेकिन 7 से नेक्स्ट क्या होता है, 8। तो यहाँ जो है क्वेश्चन मार्क के पास जो है 8 का स्क्वायर यानी कि 64 आ जाएगा। अब देखिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें ये कह रहे हैं कि 1,27, 125, 343, और ये हमसे पूछ रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ क्या आना है। तो देखिए, ये जो श्रेणी है या तो वर्ग पे होगी या घन पे होगी। तो अभी हमने ये दो जो सवाल है हमने ये वर्ग पे करे हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये घन पे आधारित है, यानी कि ये श्रेणी जो है या तो वर्ग है या घन है। तो ये वर्ग पे आधारित घन पे आधारित है। देखिए, इसमें हमसे ये कह रहे हैं कि 1,27, 125,
343। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना है, तो यहाँ उसने जो है 1 का घन किया है, फिर यहाँ जो है 3 का घन किया है, यहाँ 5 का घन किया है, और यहाँ जो है 7 का घन है। 7 का घन 343। अब देखिए हमें जो है इसने विषम संख्याओं के घन दे रखे हैं 1, 3, 5, 7। अब ये श्रेणी हमारी जो है पकड़ में आ जाएगी, यानी कि इससे नेक्स्ट विषम संख्या क्या होगी 9, और जब हम 9 का घन करेंगे तो 729 आता है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या जाएगा 729। अब देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि देखो ये जो है सीधे क्वेश्चन उसने दे रखे थे, हम थोड़ा सा दिमाग लगाने पे जो है इन्हें पकड़ सकते हैं। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, और ये ध्यान से देखने पे ही समझ में आएगा। देखिए ये कह रहे हैं कि 972, 872, 791 और 727 है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना है हमें ये बताना है। तो देखिए इसमें जो है हम क्या कर सकते हैं, देखो इन दोनों का यदि हम अंतर निकालें तो इनमें 100 का अंतर है, और यदि हम इन दोनों में अंतर निकालें तो इन दोनों में अंतर आ जाएगा 81 का, और यदि हम इन दोनों में अंतर निकालेंगे तो यहाँ 64 का अंतर आ जाएगा। देखिए अंतर निकालती जो है ये श्रेणी हमारे पकड़ में आ जाएगी, और जब ये श्रेणी पकड़ अब हमारे पकड़ में आ गया, अब इसमें कुछ नहीं है, यानी कि ये क्या दे रखा है इसने 10 का स्क्वायर है, और ये जो है 9 का स्क्वायर है, और ये 8 का स्क्वायर है। यानी कि यदि हम नेक्स्ट वाले पद में 7 का स्क्वायर कर दें तो इस श्रेणी का आंसर आ सकता है। देखो यानी कि यदि हम इसमें 7 का स्क्वायर कर दें माइनस यहाँ से, यानी कि 7 का स्क्वायर यानी 49, और जब हम इसमें से इसका स्क्वायर करेंगे घटा देंगे तो 778 आ जाएगा, और यही क्या होगा हमारा आंसर। यानी कि देखो इसमें क्या था 100 का अंतर था, इसमें 81 का अंतर है इन दोनों में, और इन दोनों में 64 का अंतर है। अब देखिए ये हमें पता है 10 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, और ये 8 का स्क्वायर है, यानी कि हमें पता है ये जो है इसने लगातार संख्याओं का जो है वर्ग किया है। तो यहाँ जो है यदि हम इसमें 7 का स्क्वायर करके क्या करते हैं घटा दें तो हमें नेक्स्ट संख्या मिल जाएगी, क्या होगी 678। अब देखिए ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है ये इस श्रेणी के अंतर्गत ही आता है, और ये आपके लिए होमवर्क है, और कमेंट करके आप इसका आंसर बताएंगे, और आपको क्लास ये कैसी लगी है ये भी बताना है। और देखिए हमारा जो MK स्टडी यूट्यूब चैनल है आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए कि हमारे द्वारा जो आपको क्लास दी जा रही है CTET की भी और ये रीजनिंग की भी आपको ये कैसी लग रही है। और देखिए बहुत विशेष क्लास नरेंद्र सर आपको दे रहे हैं CTET की मैथ सेक्शन की, और उन्होंने उसमें बोला भी है कि आपको जो है उसमें हम जब ये एग्जाम होंगे हम क्लास में से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा देंगे कि वो क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार। और देखिए इससे जो पिछली क्लास है इनके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ जाकर इन पिछली क्लासों को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।